आप लोग क्या कह रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देखो, टाइम को मैनेज आप नहीं कर सकते, टाइम को तो भगवान मैनेज कर सकते हैं। आपको खुद को मैनेज करना है, क्योंकि सबके लिए 24 आवर्स ही होते हैं, है ना। वो कोई 25 आवर्स नहीं कर सकता है, तो वो टाइम को कोई कैसे मैनेज कर सकता है। हाँ, टाइम वही 24 आवर्स में आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। देखो, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, आप लोगों की क्लासेस यहाँ कितने बजे होती है? 2 o'clock से 7 PM तक होती है, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, क्लियर है। घर आप 7 to मान लो 9 o'clock अपने घर पहुंच गए, मतलब 9 o'clock से आप पढ़ने बैठ गए रात में, तो 9 to 12 3 hours की 1 सिटिंग लगी या नहीं लगी? ठीक है। मॉर्निंग में आप 12 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 बजे तक जगते हैं और 1 घंटा तैयार व्यार होके 7 o'clock से लेकर 12 o'clock तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 hours, 3 hours प्लस 5 hours, आपके पास 8 hours पढ़ने के घर में सेल्फ स्टडी का टाइम है, यस और नो। अब इस सेल्फ स्टडी के टाइम में क्या करना है? देखो, आज जैसे आज की ही बात ले लेते हैं। आज अभी आपने फिजिक्स की क्लास अभी हो रही है, इसके बाद किसकी क्लास है? बायो की। रात में जाइए, फिजिक्स या बायो में कोई एक सब्जेक्ट उठाइए। आपको पता है रात में नींद आ रही होगी, तो लर्निंग वाला नहीं, राइटिंग वाला लीजिए। क्या कीजिए? फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। 9 से 12 o'clock फिजिक्स प्रॉपर लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले क्या करो, जो क्लास में चल रहा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको लगाइए, 2 घंटे लगभग वो लगाओ, 2-2.5 घंटे तक। आधा 1 घंटा तक क्या कीजिए, पीछे का जो चैप्टर जो बैकलॉग्स आपके हैं उसको लगा लो। हो सकता है ये आज का 1 घंटा में ही हो जाए, घर में रिवाइज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लास में ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को लर्न करा दिया जाता है। तो 1 घंटा घर में बैठ के इसको पढ़ लीजिए, 1-1.25 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। बाकी 2 घंटे पीछे का चैप्टर बैकलॉग्स आप लोग लगा लीजिए, या नहीं भी बैकलॉग से तो पीछे रिवाइज कर लीजिए। कोई एक चैप्टर उठाइए, 20 मिनट लगेगा उसका फॉर्मूला शीट लर्न करने में, रेस्ट टाइम जो है क्वेश्चंस करने में लगाओ। क्लियर है? एक सब्जेक्ट आपका हो गया। मॉर्निंग में क्या करो, लर्निंग वाला सबसे पहले सुबह जगो और फ्रेश होकर सबसे पहले लर्निंग वाला कीजिए, बायो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2 से 2.5 घंटे बायो लगाओ एकदम आराम से। 3 घंटे मिनिमम, देखो एक सीटिंग 3 घंटे की रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो 3 घंटे जो है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी कंफर्टेबल हो, जब तक आप पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। बुक लेके बैठना नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे बायो लगाइए एकदम अच्छे से। उसमें क्या करो, जो चैप्टर अभी चल रहा है, आज जो पढ़ाया गया उसको पहले रिवाइज कीजिए अच्छे से। उसके क्वेश्चंस लगाइए, यहाँ से जो एपीएस आपको दिया जाता है, एमरिस प्रैक्टिस सेट जो दिया जाता है उसको लगाइए सबसे पहले। पढ़िए पहले, फिर एपीएस लगाइए, फिर पीवाईक्यू लगाओ। 3 घंटे में आपके आराम से 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन लग जाएंगे। और जब भी करना है लिख लिख के करना है, ये नहीं कि पूरा कॉपी भरना है। जैसे मैंने टेक्निक बताया आप लोगों को उस तरह से करने हैं। उसके बाद 2 घंटे पीछे का प्रैक्टिस कर लो भाई। नहीं 5 घंटे पढ़ पाते हो, मान लो 4 घंटे ही पढ़ा, 1 घंटा भाई घूम लिए, बात कर लिए, मस्ती कर लिए। जीवन को देखो, लाइफ फर्स्ट, जीवन को जीना भी है। ये नहीं कि बुक लेके बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं सबको कि पढ़ रहे हैं जी, पढ़ाओ। देखो, पढ़ना और पढ़ते हुए दिखना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। मैं जब गेट का पेपर दे रहा था, मैं सिर्फ 6 आवर्स रात में पढ़ता था, उसी से मेरा वो रैंक है। रात में 10 बजे मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता था या साइलेंट में चला जाता था, और सुबह 4 बजे साइलेंट हटाते थे या ऑन करते थे, उसके बाद सोने जाता था मैं। उससे वो रिजल्ट है। जबकि मेरे और सारे फ्रेंड्स सब, मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 22 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो 20 घंटे पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहा है, आ रहा है, घर में पढ़ रहे हैं लगातार। कहाँ है, कहाँ रिजल्ट, कहाँ रैंक है? मैं फिर से बताता हूँ, पढ़ना और पढ़ते हुए दिखना दोनों अलग चीज है। हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, तब मैं पढ़ा रहा हूं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने कभी सक्सेस ही नहीं देखा है, वो ट्यूशन को एज अ मजबूरी कर रहे होते हैं कि वो नहीं करेगा तो और क्या करेगा, जॉब की तरह उसको कर रहे हैं, बिजनेस की तरह, धंधा की तरह कर रहे हैं। ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरी वर्शिप है, पूजा है, इसमें मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और हमारे बहुत सारे टीचर को मज़ा आता है पढ़ाने में। समझ रहे मेरी बातें? इसलिए ये रिजल्ट है बच्चा। और तुम लोग जैसे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास मिल गए हो, जो कि मेरी बातें सुनते हो, हम लोगों की सारे टीचर की बात सुनते हो, रिजल्ट देते हो। हम लोग तो सिर्फ क्या है, काम करने वाले हैं। क्रेडिट तो अगर कहा जाए कि किसी भी रिजल्ट का, किसी भी नॉलेज का क्रेडिट किसको जाता है, मैं बच्चे को मानता हूँ। हम लोग पढ़ाते तो सबको हैं। अगर हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो सबको पढ़ाते हैं, तो सबका रिजल्ट कहाँ होता है भाई? 90%। कुछ बच्चे 2-3 छूट जाते हैं, नहीं होते हैं सबका सिलेक्शन। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता तो सबका रिजल्ट होता भाई। हम लोग बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते। हाँ, कोशिश करते हैं बहुत अच्छा पढ़ाने की, ठीक है। तो रिजल्ट, नॉलेज, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। और हम लोग भी सारा वेल स्ट्रक्चर्ड आपको सारा कुछ प्रोवाइड करें, इस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखिए, 3 आवर्स मिनिमम रात में, 3 आवर्स मिनिमम दिन में, ये दोनों टाइम भी अगर मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम तो आप जितना अपने आप को खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, रैंक आपका उतना ही ऊपर चला जाएगा, मतलब उतने कम डिजिट के होते चले जाएंगे। और मुझे अच्छा वही लगेगा जो 1 डिजिट में रैंक लेके आएगा। 1 डिजिट में रैंक लाने से आप लोग कॉलेज के दामाद बन जाएंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। जैसे दामाद की पूछ होती है ना, ये मैं फील कर चुका हूं कॉलेज में भाई। उसी तरह रैंक अच्छे आने से उसकी उसी तरह से पूछ होती है कॉलेज में भी, और आगे फिर कंपनी में भी उसी तरह की पूछ होती है। पूछेंगे आपका AIR क्या था, तुमने बता दिया मेरा AIR 7 था जी, AIR 4 था। भाई यही बैठे बैठे भाई दामाद जी हैं आप लोग, ठीक है। पूछ होगी आपको लड्डू भी खिलाया जाएगा, तो पहले उसको 4 पे चेक करके तब आपको जो अच्छा वाला है वो खिलाया जाएगा आपको। कंपनी ये नहीं पूछेगी कि भाई ये मतलब आप बताओ, कंपनी ये पूछेगी तुम क्या चाहते हो पैकेज, भाई भर लो यार, तुम रहोगे जरूर, चाहे तुम पैकेज कितना भी लिखो। किसी भी हॉस्पिटल में आप लोग जाएंगे, ठीक है, वहां का जो अथॉरिटी है वो आपको, वहां पे आप डिसाइडिंग एलिमेंट होंगे कि भाई मैं इस पैकेज पे काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसीलिए टाइमिंग को इसी तरह से, ठीक है, अपने आप को इसी तरह मैनेज कीजिए जिससे आपका टाइम फुलफिल हो जाए। क्लियर है?